किसानों का भारत बंद खत्म। आज हुए भारत बंद की वजह से आम जनता परेशान हुई। दिल्ली, नोएडा, डीएनडी और गुरुग्राम में ट्रैफिक का बुरा हाल रहा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम लगा रहा। बंद के दौरान गाड़ियों की हो रही चेकिंग के चलते कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा। दूर दूर तक गाड़ियां कई घंटों तक टस से मस नहीं हुई। किसानों के बंद के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी गाड़ियां कई किलोमीटर तक फंसी रहीं। दफ्तर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। बताया यह भी जा रहा है कि डीएनडी पर प्रदर्शनकारी जुट गए थे, बाद में प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। डीएनडी पर पुलिस ने जाम खुलवाया। नोएडा में भारत बंद के दौरान झड़प भी हुई है। पुलिस वालों से भिड़े प्रदर्शनकारी सैकड़ों की संख्या में आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की खूब कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और जमकर हंगामा किया। भारत बंद की वजह से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर गाड़ियों को रोका गया। हाईवे पर 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। नवी मुंबई की ओर निकले लोग ट्रैफिक में बुरी तरीके से फंसे रहे। ट्रैफिक में 2 घंटे से फंसी रही एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को जैसे तैसे जाम से बाहर निकाला गया। हरियाणा के यमुनानगर में भारत बंद के दौरान किसानों ने चक्का जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान अप एंड डाउन दोनों तरफ से आ गई अचानक ट्रेनें और ट्रैक पर किसानों को बैठे देख माल गाड़ी चालक ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। बड़ा हादसा होते होते टला है। भारत बंद के दौरान पटना स्टेशन के पास आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। सड़क पर जो गाड़ियां आ रही थी उस पर डंडे बरसाए गए। हाजीपुर पटना महात्मा गांधी सेतु पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी बंद का समर्थन किया। छात्रों ने अशोक राजपथ में आगजनी भी की। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग और किसान समर्थक आमने सामने जुटे और स्थानीय लोगों ने किसान प्रोटेस्ट का विरोध किया। सिंघू बॉर्डर पर निकले आम लोगों को किसानों ने रोक लिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने किसानों के खिलाफ आवाज भी उठाई। टकराव की स्थिति है। एक तस्वीर आपको सिंधु बॉर्डर की दिखा रहे हैं। तो कहाँ जाना है? हमने कंपनी में जाना है। हम लेट हो रहे हैं 8 बजे की ड्यूटी। कम से कम हमारी बाइक तो जान दो। नहीं जान देना। आज आप लोगों को नहीं पता था कि किसानों का बंद? नहीं। हम कितने परेशान हो रहे हैं। एक बात इमरजेंसी नंगन देवांगे और किसी को नहीं नंगन ना देवांगे। चक्का जाम करांगे। पंजाब के संगरूर, अमृतसर, बरनाला समेत कई जगहों पर भारत बंद का असर दिखाई दिया। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। संगरूर में 2 जगह रोकी गई ट्रेनें। संगरूर में पूरी तरह से बंद किए गए बाजार। दुकानदारों ने दिया भारत बंद में किसानों का साथ। हरियाणा में भी दिखा बंद का असर। हरियाणा के बहादुरगढ़, जींद, यमुनानगर, हिसार समेत कई शहरों में किसानों ने खूब प्रदर्शन किया है। हरियाणा की जींद में किसानों ने ट्रेन भी रोक दी। बहादुरगढ़ में भी चक्का जाम कर दिया। कुरुक्षेत्र में दुकानें बंद रही। दुकानों पर ताले लटके मिले। भारत बंद को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा कि खेत किसान का, मेहनत किसान की, फसल किसान की, पर बीजेपी सरकार इन पर अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को आतुर है। पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है। पीएम को टैग करके प्रियंका गांधी ने कहा कि काले कानून वापस लो। मायावती ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट करके कहा कि केंद्र और यूपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से पूरा किसान समाज दुखी है और त्रस्त है। मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले गन्ना का समर्थन मूल्य थोड़ा बढ़ाना मूल समस्या का सही समाधान नहीं है। किसान किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को समाजवादी पार्टी ने पूर्ण समर्थन दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि अन्नदाता का मान न करने वाली बीजेपी सरकार सत्ता में बने रहने की उसको अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार खो चुकी है। अखिलेश यादव बोले कि किसान आंदोलन बीजेपी के अंदर टूट का कारण बनने लगा है। बंगाल में उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन हिंसा हुई है। भवानीपुर में बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की हुई। प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ता के हाथ में पिस्टल दिखी और झड़प और धक्का मुक्की में बीजेपी के एक कार्यकर्ता का सिर भी फूटा है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प उस वक्त हुई है जब दिलीप घोष भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार करने पहुंचे थे। हंगामे और बवाल को लेकर चुनाव आयोग सख्त हुआ है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हिंसा को लेकर दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर करारा वार किया। दिलीप घोष ने कहा कि अगर जनता प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का बंगाल में क्या हाल होगा, कितने वो सुरक्षित होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय बोले कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी ने हिंसा का जो तांडव मचाया है उससे इस पार्टी की कलई खुल गई है। बंगाल में उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। भवानीपुर से ममता के लिए टीएमसी ने झोंकी है ताकत। ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में ताल ठोकने वाली बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के प्रचार में जुटे दिग्गज। बीजेपी ने 80 जगहों पर 80 नेताओं को प्रचार के लिए उतारा। बंगाल की राजनीति में लॉकेट चटर्जी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। टीएमसी के कुणाल घोष के एक ट्वीट के बाद कहा जा रहा है कि लॉकेट टीएमसी में आ सकते हैं। लॉकेट ने भवानीपुर में ममता के खिलाफ प्रचार करने से मना कर दिया था, जिसके बाद लॉकेट चटर्जी का जल्द टीएमसी में आने की बात कही जा रही है। हालांकि लॉकेट चटर्जी ने इसे पूरी तरीके से अफवाह करार दिया है। इलेक्शन में बहुत स्टार कैंपेनर है। शुभेंदु दा, दिलीप दा, बहुत लोग, रूपादीश, बहुत स्टार कैंपेनर उधर है। हम लोग जानते हैं भवानीपुर इलेक्शन
ममता बनर्जी के लिए थोड़ा सा डाउटफुल हो गया है, इसलिए ये सब वो पूरा फेक न्यूज़ पूरा हो रहा है। और कुणाल घोष जो कर रहा है, मैं उसको बोलता हूँ उसका तबीयत शायद ठीक नहीं है, वो ठीक हो। चिटफंड मामले में पूर्व मंत्री और टीएमसी विधायक मदन मित्रा को सीबीआई ने तलब किया है। टीएमसी के विधायक को आज सीबीआई दफ्तर वो पहुंचे और सीबीआई के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की है। मदन मित्रा के बेटे स्वरूप मित्रा को भी तलब किया गया। मामले में कल पेश होने को कहा गया है। बता दें कि चिटफंड घोटाले मामले में सीबीआई ने टीएमसी के नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है और इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। पीएम मोदी बोले, आयुष्मान भारत ने दूर की गरीबों की चिंता, योजना का डिजिटलीकरण होना क्रांतिकारी साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना काल में टेलीमेडिसिन ने भी सभी की मदद की है। हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और पीएम ने साइट पर लगभग 1 घंटा बिताया। पीएम मोदी ने इंजीनियर्स और काम करने वाले मजदूरों से बात की। पीएम ने घूम घूम कर निर्माण के काम को देखा। यूपी जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने रणनीति तेज कर दी है और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी आज से 2 दिन के यूपी के दौरे पर हैं। कांग्रेस में खींचतान के बीच प्रियंका गांधी आज लखनऊ जा रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी 9 अक्टूबर को वाराणसी से चुनावी अभियान शुरू करने जा रही हैं। बैठक में पूरे प्रदेश भर में होने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के लिए योजना बनाई जाएगी। यूपी के कानपुर में मुस्लिमों की हालत पर बोले ओवैसी, यूपी में मुसलमानों की हालत बैंड बाजा पार्टी जैसी है, यहाँ इनका कोई नेता नहीं। पहले मुसलमानों को संगीत बजाने के लिए कहा जाता था, अब शादी स्थल पर बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ओवैसी ने कहा कि एसपी हो या फिर बीएसपी, किसी ने भी मुसलमानों को नेतृत्व नहीं करने दिया। मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। राजस्थान में कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं और स्कूलों में बच्चों को रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से बुलाया गया है। एक दिन में 40% छात्रों को ही स्कूल बुलाया जाएगा। 1.5 साल बाद पहली बार कक्षा में बैठकर बच्चों ने पढ़ाई की। देश में आज भी 26,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और एक दिन में 276 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 29,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 3 लाख से कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 38,18,000 कोरोना डोज दी गई। देश के तमाम इलाकों में डेंगू का कहर जारी है। यूपी के मेरठ में डेंगू के 24 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जिले में डेंगू के कुल मामले 300 हुए हैं और यूपी के आगरा के अस्पतालों में भी तेजी से बढ़े हैं डेंगू के मामले। 13 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। डेंगू के 4 नए स्ट्रेन सामने आए हैं। यमुनानगर में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर की है। कोरोना से जान गंवाने के लिए गया में आयोजित हुआ सामूहिक पिंडदान। जिन लोगों का कोरोना से मौत के बाद अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था, उनके परिजनों ने सामूहिक पिंडदान में भाग लिया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीजेएम कोर्ट ने सीबीआई को तीनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड दी है। आनंद गिरी, आज्ञा तिवारी और संदीप तिवारी से सीबीआई 5 दिन तक पूछताछ कर मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी। इससे पहले सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया और करीब 6 घंटे तक मठ में रहकर हर एंगल से जांच की है। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के 3 अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं और धर्मांतरण को लेकर हवाला के जरिए फंडिंग का आरोप भी है। मोहम्मद इदरीश कुरैशी, मोहम्मद सलीम और कुनाल ओफा आतिफ गिरफ्तार हुए हैं। तीनों के अकाउंट में 20 करोड़ की रकम का खुलासा हुआ है और जमीयते इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट के अलग अलग अकाउंट से भेजे गए पैसे। पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह पर जबरन वसूली की जांच अब सीआईडी करेगी। ठाणे पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी है। एक रियल एस्टेट व्यापारी ने परमवीर सिंह पर जुलाई में जबरन वसूली और धमकी देने का केस दर्ज करवाया था। परमवीर सिंह के साथ क्राइम ब्रांच के डीसीपी और 3 अन्य के खिलाफ भी एफआईआर में नाम है।
मुंबई के आरे कॉलोनी में 4 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। तेंदुए के हमले से लोगों में अफरा तफरी का माहौल मचा। तेंदुए के हमला करते ही लोगों ने शोर मचाया, जिससे कि तेंदुआ भाग गया। और आरे कॉलोनी में ही कुछ दिन पहले 8 साल के बच्चे पर भी तेंदुए ने हमला किया था। राजस्थान में रीट परीक्षा में नकलचियों ने सख्ती के बावजूद हाईटेक तरीका अपनाया है। परीक्षा देने वाले छात्रों ने चप्पल में ब्लूटूथ और कानों में माइक्रो ईयरफोन डिवाइस लगाकर नकल की है। बीकानेर से 6 और सीकर और अजमेर से एक नकलची छात्रों को पकड़ा गया है। नकल कराने वाली सामग्री के साथ पुलिस ने नकल करवाने वाले गिरोह के लोगों को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली में महिला योगा टीचर की संदिग्ध मौत हो गई है। योगा टीचर के घर वालों ने महिला के पति पर लगाया मौत का आरोप। महिला की बेटी ने भी पिता पर आरोप लगाए। कहा कि तबीयत बिगड़ने पर भी पापा नहीं ले गए अस्पताल। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। और आपको ये भी बता दें कि मोइन फिलहाल आईपीएल में चेन्नई और सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे हैं, जिन्होंने इस तरीके की बात कही है।